अस्तित्व में तब्बू हो या फिर कभी अलविदा ना कहना में शाहरुख खान, बॉलीवुड ऐसे सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे मूवी कम ही सही लेकिन बहुत पहले से बना रहा है। इसलिए जब दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर गहराइया का ट्रेलर निकला तो मूवी से काफी उम्मीदें थी। लेकिन क्या ये मूवी अपने एक्सपेक्टेशन से मैच किया कि नहीं, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। शकुन बत्रा की गहराइयां एक मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी है जहां प्यार कहीं भी और किसी से भी हो सकता है, चाहे वो आपकी बहन का फियांसे ही क्यों ना हो। मूवी में अलीशा यानी दीपिका पादुकोण का 6 साल से रिलेशनशिप धैर्य यानी करण से चलते आ रहा है और दूसरी तरफ अनन्या पांडे यानी टिया एंगेज्ड है सिद्धांत चतुर्वेदी यानी जैन से। अलीशा और टिया कजन सिस्टर्स भी हैं और इनफैक्ट अलीशा, टिया और धैर्य तीनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो बेसिकली इन चारों में जैन एक आउटसाइडर है। अब एक दिन ये दोनों कपल डिसाइड करते हैं मिलने के लिए एंड बस जस्ट लाइक दैट एक ही मीटिंग में जैन जो एंगेज्ड है टिया से अट्रैक्टेड हो जाता है अलीशा से एंड सिमिलरली अलीशा भी जैन से अट्रैक्टेड हो जाती है और बस दोनों अपने अपने पार्टनर्स से छुप छुप कर अफेयर चालू कर देते हैं। इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट्स इनकम्प्लीट। यस, इनकम्प्लीट। ये मूवी अराउंड 2.5 घंटे का है बट स्टिल इनकम्प्लीट सा लगता है क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता ही नहीं। मूवी फोकस्ड जरूर है अपने स्टोरी पर लेकिन फिर भी बहुत जगह आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है। ठीक है, धैर्य दीपिका को टाइम नहीं दे पा रहा है और वो वेल ऑफ नहीं है और घर का खर्चा दीपिका को ही उठाना पड़ रहा है। तो भाई 6 साल से ये रिलेशनशिप आखिर चल कैसे रहा है? धैर्य को तो स्क्रीन टाइम भी सही से नहीं मिला और ना ही कोई बैक स्टोरी। तो भाई ये रिलेशनशिप चला कैसे इतना साल तक? क्या दीपिका सिर्फ जैन के एंट्री का वेट कर रही थी? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला इस मूवी में इस चीज का। और इस मूवी में फक वर्ड इतना यूज किया गया है कि समझना मुश्किल हो रहा था कि मैं बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ या फिर हॉलीवुड मूवी। काउंट तो मैं नहीं किया हूँ लेकिन 500 से ज्यादा बार किया गया होगा ये वर्ड। और क्यों? जस्ट टू शो कि रिच पीपल ऑलवेज कर्स, या फिर फक बोलने से कूल, हिप्पी एंड मॉडर्न फीलिंग आता है, या फिर डायरेक्टर शकुन बत्रा को ऐसा लगता है कि हम आम आदमी यही पर्सपेक्टिव बनाए हुए हैं। और यही शकुन बत्रा कपूर एंड सन्स जैसी मूवी डायरेक्ट किए थे जो इससे भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे था और वहां भी सभी एफ्लुएंट पीपल थे लेकिन वहां तो इतना कर्सिंग नहीं था और इनफैक्ट वो एक जबरदस्त मूवी बना। तो फिर भाई गहराइयां में क्या प्रूव करना चाह रहे थे शकुन बत्रा? आई डोंट नो। ये ओवर यूज ऑफ कर्सिंग वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। अच्छा, ये मूवी हाइप था इंटीमेट सीन्स के वजह से और इनफैक्ट इस मूवी में इंटीमेट सीन्स के लिए एक इंटीमेट डायरेक्टर हायर किया गया। यार इमरान हाशमी के पास भेज देते, वो पढ़ा देता इन बच्चों को। इंटीमेसी भी वो स्पार्क क्रिएट नहीं कर पाया मूवी के सीन्स में जो एक्सपेक्टेड था, जो पैशन एक्सपेक्टेड था दैट वाज मिसिंग और वो सिद्धांत चतुर्वेदी की वजह से। देखिए गाइस, ये MC शेर गजब का एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस मूवी में वो मुझे एक मिसफिट की तरह लगे। उनका पैर दीपिका के साथ मैच नहीं हो पाया। हर एक सीन में दीपिका अपने परफॉर्मेंस से सिद्धांत को निगल जाती है। सिद्धांत से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था और क्यों ना रहे भाई, वो MC शेर है, ही डेफिनेटली कैन डू मच बेटर। लेकिन इस मूवी में ही फेल फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट इन फ्रंट ऑफ दीपिका पादुकोण। वहीं अनन्या पांडे बेसिकली प्लेड हरसेल्फ, एक रिच जेन जी गर्ल जहां उनके डायलॉग्स में सिर्फ पैसा बोलता है, इसलिए मुझे उनका परफॉर्मेंस उनके ही पिछले मूवीज के कंपैरिजन में बेटर लगा। बट इस मूवी को वो कोई फायदा नहीं दे पाती है और मूवी को फायदा किससे होता है आपको पता है? ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण से। वाओ, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था। इनफैक्ट मुझे ये उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस लगा, स्पेशली मूवी के सेकेंड हाफ में। दीपिका जो डिप्रेशन को लेकर काफी वोकल रह चुकी हैं और खुद डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हैं, उसी की वजह से उनका ये परफॉर्मेंस और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। वो कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि कुछ कुछ सीन्स में तो वो आपको रुला भी देंगी। वहीं नसीर साहब का तो भाई क्या ही कहना। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही सीन्स है उनका लेकिन हर एक सीन प्योर गोल्ड है। ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं है उनका बट फिर भी उनका एक्सप्रेशन ऐसा है कि उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो दर्द, वो पेन, वो बेसहारापन उनके चेहरे पे क्लियरली दिख रहा था। मूवी में एक सीन है जहां दीपिका कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ नसीर साहब। वो सीन भाई क्या बोलूं, हार्डली एक सेंटेंस बोले होंगे नसीर साहब लेकिन आपका दिल को चीर देंगे। सिर्फ और सिर्फ
अपने एक्सप्रेशन से। वही मूवी में रजत कपूर भी है जो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए हैं, स्पेशली सेकंड हाफ में, एंड एज ऑलवेज ही वाज ट्रूली इंप्रेसिव। रहा बात मूवी का बैकग्राउंड स्कोर का, तो मूवी का बैकग्राउंड स्कोर मुझे काफी पसंद आया, जो मूवी के थीम को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ इंटेंस एंड सीरियस सीन्स में बैकग्राउंड स्कोर बहुत हेल्प करता है इंटेंसिटी को और बढ़ाने में। मूवी का सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छा है, जो डिफरेंट मूड्स को रिफ्लेक्ट करता है। हैप्पी सीन्स में ब्राइट कलर पैलेट है, इंटीमेट सीन्स में डिफरेंट कलर पैलेट है, और इमोशनल सीन्स में एक डस्की पैलेट जो ऑडियंस को मूड को सेट कर देता है। मूवी का पिक्चराइजेशन भी ऐसा है कि आपको लगेगा कि हाँ, मूवी में सभी अमीरजादे लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स का कपड़ा हो या फिर मेकअप। हर एक सीन में यू विल फील कि आप एक रिच फैमिली की कहानी देख रहे हैं। तो गाइज, ओवरऑल मूवी का नाम तो गहराइयां है, लेकिन मूवी में उतना डेप्थ नहीं था। मूवी बहुत लंबा है, उसके बाद भी इनकम्प्लीट सा लगता है। दीपिका को छोड़कर मूवी का लीड कास्ट मिसफिट लगता है, और मूवी का स्क्रीन प्ले कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट आपको हॉलीवुड की 2012 मूवी का ये सीन याद है जहां वुडी हैरेल्सन अकेले पहाड़ पे खड़ा हुआ है और दुनिया तबाह हो रही है? बस इस मूवी में दीपिका पादुकोण का वही हाल है। पूरा मूवी गिर रहा है, लेकिन वो अपने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से इस मूवी को बचाने में लगी हुई है। इसलिए मैं इस मूवी को 2 आउट ऑफ 5 देता, लेकिन दीपिका के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से 3 आउट ऑफ 5 दूंगा। शी डिजर्व्स इट। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।